नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, लेकिन सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुधीर जोशी का निधन। बाला साहेब ठाकरे के निकटतम थे सुधीर जोशी। नई मुंबई से भाऊचा धक्का तक शुरू हुई वाटर टैक्सी। रोजाना के यात्रियों को मिलेगी राहत। हिट एंड रन मामले में एक की मौत, चालक बेटे सहित पिता भी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई से एक दुखद खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ शिवसेना नेता सुधीर जोशी का आज मुंबई में निधन हो गया। शिवसेना के संस्थापकों में से एक सुधीर जोशी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के खास सहयोगियों में से एक थे। उम्र के 81वें साल में सुधीर जोशी का आज उनके घर में ही निधन हुआ है। पिछले माह ही कोरोना संक्रमित होने की वजह से उन्हें मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां से ठीक होकर इन दिनों वे अपने घर पर ही आराम कर रहे थे। 1972 में सुधीर जोशी मुंबई के महापौर बने। आगे चलकर पदवीधर मतदार संघ के पहले विधायक भी बने। 1995 में जब पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने शिक्षण मंत्री के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया था। सुधीर जोशी के निधन से शिवसेना ने अपना एक मजबूत आधार स्तंभ खो दिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप बच्चों को आगे या पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बच्चों को बाइक पर बिठाने के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया है और यह नियम नहीं मानने पर भारी जुर्माना लगेगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 15 फरवरी को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नियम अगले साल यानी 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगी। फिलहाल इस नियम में जुर्माने की राशि तय नहीं की गई और इस अधिसूचना में बताया गया है कि इस नियम के जुर्माने की राशि राज्य सरकारें खुद तय करेगी। एक नजर डालते हैं कि आखिर ये नियम क्या है। नए प्रस्ताव के मुताबिक 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले जाते समय बाइक, स्कूटर, स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोपहिया वाहन चालक पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनाना जरूरी होगा। मोटरसाइकिल चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबूल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह 2 पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। बढ़ते यातायात को कम करने के लिए मुंबई के पूर्वी तट पर नेविगेट करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है और उसी के हिस्से के रूप में मुंबई से बेलापुर के लिए वाटर टैक्सी नागरिकों की सेवा में शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के हाथों ऑनलाइन तरीके से इस वाटर टैक्सी का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के समय उप मुख्यमंत्री अजित पवार, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालक मंत्री असलम शेख और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
नवी मुंबई से मुंबई तक शुरू हो रहे इस वाटर टैक्सी सेवा के लिए 128 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें सिडको के माध्यम से 110 करोड़ रुपए खर्च कर नेरुल में जेटी का काम पूरा किया गया। इस वाटर टैक्सी की दो तरह की सेवा रखी गई है। पहली बोट सेवा और दूसरी वाटर टैक्सी है। बोट सेवा से बेलापुर से भाऊचा धक्का तक 50 लोगों की क्षमता वाली है, जिसका किराया 300 रुपए है। इससे भाऊचा धक्का तक जाने में 45 मिनट लगेंगे, जबकि दूसरी सेवा में वाटर टैक्सी, जिसे स्पीड बोट भी कहा जा सकता है, इस स्पीड बोट से जाने के लिए 900 रुपए देने होंगे। इस स्पीड बोट से सिर्फ 30 मिनट में पहुंच सकेंगे। ऐसे में जो यात्री रोज नवी मुंबई से मुंबई आते हैं, उनके लिए ये सेवा काफी फायदेमंद होगी। और अब अगली खबर। मुंबई में हिट एंड रन का एक और भीषण हादसा सामने आया है। एसयूवी चला रहे नाबालिग लड़के ने 29 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद युवक बाइक से करीब 200 मीटर तक उड़ गया। हादसे में बाइक सवार सेल्समैन की मौत हो गई। ये घटना 14 फरवरी को मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुई। मृतक सेल्समैन का नाम आसिफ शेख है। पूरी वारदात रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उस नाबालिग बच्चे ने मोटरसाइकिल सवार असलम को उड़ा दिया। घटना के वक्त कार चला रहे 17 वर्षीय लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत का आरोप लगाया गया है। यह घटना 14 फरवरी की दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब घाटकोपर पूर्व के गौतम नगर निवासी आसिफ शेख काम पर जा रहे थे। जैसे ही वे रशिका होटल के सामने लक्ष्मी नगर सिग्नल के पास पहुंचे, एक एसयूवी ने उनके मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद शेख को पहिए के नीचे कम से कम 200 मीटर तक घसीटा गया। कार की चपेट में आने से उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त नाबालिग लड़का कार में अकेला था और इस घटना के बाद वे मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोग शेख को राजावाड़ी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कार चालक की लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत की जांच शुरू कर दी गई है। नाबालिग लड़का डोंबिवली का रहने वाला है। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें भीड़ की हो या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग, जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। कोरोना संकट और रोजगार से परेशान मुंबईकरों को बीएमसी बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बीएमसी की एक नई पॉलिसी में पार्किंग शुल्क महंगा होने की खबर सामने आ रही है। पार्किंग पॉलिसी की अवधि मार्च 2022 में समाप्त हो रही है, इसीलिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। माना जा रहा है कि नई पॉलिसी में पार्किंग शुल्क रेडी-नेकनर दर से वसूलने की तैयारी में है। इससे पॉश इलाकों में पार्किंग शुल्क महंगा होने का अनुमान है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि नई पार्किंग पॉलिसी आधुनिक और हाईटेक होगी। लोगों को ज्यादातर सुविधाओं की जानकारी और शुल्क भरने की ऑनलाइन सुविधा होगी।
मुंबई में पार्किंग की समस्या खत्म हो, इसके लिए कई कदम उठाए जाने की योजना है। इससे लोगों को थोड़ा ज्यादा शुल्क भरना पड़ सकता है, लेकिन पार्किंग व्यवस्था सुधर जाएगी। बीएमसी मुंबई में पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ सहित अन्य शहरों की पॉलिसी का अध्ययन कर रही है। साथ ही दूसरे देशों के शहरों की पॉलिसी को भी नई पॉलिसी में शामिल किया जा सकता है। बीएमसी हर विभाग में आवश्यकता के अनुसार पार्किंग स्थल बनाने की नीति तैयार कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कितने रुपयों से महंगी होगी मुंबई करों के लिए पार्किंग। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो दुनिया की सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग मानी जाती है। इस लीग के 15वें सीजन की मेगा नीलामी 2 नई टीमों के साथ बंगलुरु में हुई। इस सीजन में कई नए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वर्धा के मसाला के 25 वर्षीय सौरभ दुबे को आईपीएल में मौका दिया गया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने सौरभ को 20 लाख रुपए में साइन किया है। एक सामान्य परिवार में जन्मे सौरभ ने बेहद कठिन परिस्थितियों में क्रिकेट खेलना शुरू किया। पिछले 5 साल से वह विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 13 फरवरी को हुई नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद टीम प्रबंधन ने उन पर अपना विश्वास दिखाया। इससे पहले वे मुंबई इंडियंस में नेट बॉलर थे। अब उन्हें अगले सीजन में मुंबई के खिलाफ खेलने का मौका मिल सकता है। सौरभ के सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की। आइए सुनते हैं सौरभ ने क्या कहा। सबसे पहले तो मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट में ज्वाइन होने के लिए 4 साल, मतलब पहले 4 साल से ही मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में एंटर हुआ हूँ। उससे पहले टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था। उसके लिए मेरे भाई ने मुझे काफ़ी पुश किया कि जैसे कि टेनिस बॉल क्रिकेट में कुछ रखा नहीं है, लेदर बॉल क्रिकेट ज्वाइन कर। वर्धा डिस्ट्रिक्ट जहाँ एक ब्रदरहुड प्रीमियर लीग करके टूर्नामेंट होता है, उसके लिए ट्रायल दे और उसमें खेल, तो जाके तेरा कुछ आगे हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद मैं ज्वाइन किया, क्लब ज्वाइन किया, देन ब्रदरहुड प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला। वहाँ पे मुझे एक मेरे सीनियर्स ने मेरे सीनियर्स ने मुझे देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, इसका नाम आगे जाना चाहिए। तो उन्होंने श्री रवि लुंगे, जो मेरे कोच है वर्धा के, उन्होंने देखा, उन्होंने मेरा नाम आगे रिकमेंड किया। उन्हीं के बदौलत मुझे जैसे बीसीए के लिए सिलेक्शन हुआ। सौरभ के चयन की खबर फैलते ही जिले के क्रिकेट प्रशंसकों ने अपनी खुशी जाहिर की। आईपीएल जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए वर्धा जैसे छोटे शहर के खिलाड़ी का चयन करने के लिए सौरभ को विभिन्न स्तरों पर बधाइयां दी जा रही है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मशहूर गायक बप्पी लहरी ने बुधवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में 69 वर्ष में अंतिम सांस ली। बप्पी लहरी की अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे जुहू स्थित उनके घर से निकाली गई और पवन हंस शमशान भूमि में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। बप्पी लहरी के चाहने वाले भारी तादाद में उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। बप्पी लहरी ने कई दशकों तक लोगों का मनोरंजन किया है। डिस्को किंग कहे जाने वाले बप्पी लहरी के निधन से न केवल संगीत विश्व बल्कि पूरे बॉलीवुड में दुख की लहर फैल गई है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की एक और फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसमें दिग्गज फिल्म मेकर नंदिता दास कपिल शर्मा के साथ कोलैबोरेट करने जा रही है। फिल्म में कपिल शर्मा कुछ ऐसा करते नजर आएंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। इससे पहले कपिल शर्मा फिल्म किस किस को प्यार करूं और फिरंगी जैसी फिल्मों में काम करते नजर आए हैं। हालांकि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कपिल शर्मा ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इस कोलैबोरेशन के बारे में अपने फैंस को जानकारी दी है। कपिल शर्मा इस फिल्म में एक फूड डिलीवरी करने वाले के किरदार में नजर आएंगी। कपिल शर्मा के अपोजिट शहाना गोस्वामी नजर आएंगी, जो फिल्म में उनकी पत्नी का किरदार निभा रही है। इस महीने के अंत में भुवनेश्वर, ओडिशा में फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बेटी समीक्षा 2 साल की हो गई है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया
हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें समीक्षा के साथ उनके पिता राज कुंद्रा मस्ती करते दिख रहे हैं। वीडियो में समीक्षा अपनी मां के पैर पर सर रखकर खड़ी हो रही है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो अपने पिता की एक्टिविटी को देखकर दूसरी ओर चलती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है। इस सब को देख शिल्पा शेट्टी का दिल पिघल जाता है और सभी समीक्षा को दुलार करने लगते हैं। राज्य में इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और आए दिन एक दूसरे पर नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं। किरीट सोमैया जहां सत्तारूढ़ दल के नेताओं के घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो वहीं संजय राउत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोपों के इस सिलसिले में अब कांग्रेस की ओर से एक वीडियो ट्वीट किया गया है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो ट्वीट किया है। यह वीडियो विधायक प्रसाद लाड की बेटी की शादी का है। इस वीडियो में देवेंद्र फडणवीस मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करने के बाद एक नया विवाद छिड़ने की संभावना है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।